पूर्व भी होता था और बीजेपी के पश्चात भी होगा। कई चीजें निरंतरता में चलती हैं, उस पर कॉपीराइट लगा करके आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, बल्कि आप अपमान कर रहे हो। पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो वीवीआईपी मूवमेंट हो रहा है, क्या वो अच्छा लगता है धर्म में? कि हिरार्की बना दी, जैसे जाति की हिरार्की वैसे ही दर्शन की भी हिरार्की, डुबकी की हिरार्की। उसके बाद हर व्यक्ति की डुबकी गिन रहे हैं, वो नहीं आया, वो आया, उसने एक ही बार डुबकी क्यों ली, उसने ढंग से डुबकी नहीं ली। धार्मिकता और धर्मांधता के बीच में एक दीवार होनी चाहिए। इस दीवार को गिराना यानी संवैधानिक मूल्यों का ह्रास। क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि कुंभ के लिए जितना कमिटमेंट है या नहीं है, दिखाते हैं आप, उतना कमिटमेंट बाकी मुद्दों के लिए हो? भुखमरी की बात हो, क्या सीवर में उतर के मरने वाला हिंदू नहीं है? उसके लिए कितनी पीड़ा होती है, कितने आंसू बहते हैं, आंकड़ों में डाल देने के अलावा बहुत सारे सवाल हैं धर्म के समक्ष, राष्ट्र के समक्ष। इसलिए इसको एक स्पेक्टिकल में तब्दील करके कि खरगे साहब ने कह दिया तो डेमोनाइज करो, चलेगा नहीं। अरविंद केजरीवाल है तो जो भाजपा की हरियाणा की सरकार है वो उसमें यमुना में पॉइजन मिलाकर दे रही है, उस पे लेटर भी लिखे गए हैं काफी और कहा गया है बेसलेस है। और देखिए, मेरा सीधे तौर पे मानना है कि बहुत जो दिल्ली का चुनाव उसके बरक्स जाहिर तौर पर बीजेपी की कार्यशैली को भी हमें देखना चाहिए। हालांकि मैं ये मानता हूं कि चुनाव में अतिरेक की जुबान उचित नहीं है, लेकिन इस राजनीति की शुरुआत जहर वाली राजनीति की शुरुआत में कहना चाहता हूं कि समाज में इतना जहर घोल दो कि हर जुबान जहरीली हो जाए, हर विमर्श जहरीला हो जाए, तो कोई भी चुनाव जीते, ए बी सी डी, लोकतंत्र हार जाता है। हम सबको इस प्रकार की शब्दावली से बचना चाहिए। लेकिन मौलिक मुद्दे क्या हैं इस चुनाव में या किसी भी चुनाव में? मौलिक मुद्दों पर क्यों नहीं बात होनी चाहिए? क्यों आस्था के सार्वजनिकरण को मुद्दा बनाया जाए और बाकी विषयों को अलग किनारे करके रख दिया जाए? वाइस प्रेसिडेंट और राज्य पे बयान आया, कहा है अभी तो एक स्टेट ने अपनाया है यूसीसी को, बहुत फार साइटेड तरीके से अच्छा काम किया है और उम्मीद करते हैं कि बाकी सरकारें। देखिए, माननीय उपराष्ट्रपति जी मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा जानकार हैं, लेकिन कुछ चीजें जो हमने जानी है, संविधान सभा की बैठक में जब लंबी चर्चा हुई उसके बाद ये पाया गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसी चीजों के लिए एक माहौल परस्पर सौहार्द का और भरोसे का होना चाहिए। जब संविधान सभा की बैठक हो रही थी तो पार्टीशन के साए में हो रही थी अधिकांश बैठकें, तो वो बादल वहां भी थे। क्या हम आज समुदायों के बीच के उन काले बादलों को हटा पाए? शायद नहीं। विविधता भरे इस मुल्क में, मैंने पहले भी कहा, असमानता को खत्म करना और खास करके अब आय की असमानता, उसको खत्म करना चुनौती होना चाहिए सारी सरकारों के लिए। और आखिरी टिप्पणी कहूंगा, आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, लेकिन उससे पहले है आर्टिकल 39 क्लॉज सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, इनकम इनइक्वालिटी। क्या सरकार को उस पर नहीं सोचना चाहिए? मैं आग्रह करूंगा उपराष्ट्रपति जी से, सरकार को संदेश दीजिए कि 44 से ज्यादा आज की डेट में आर्टिकल 39 सी पर सरकार की पहलकदमी की जरूरत है, अन्यथा देश ज्वालामुखी की ओर बढ़ रहा है।